बालकृष्ण लाल श्री कृष्णचंद्र महाराज के महती कृपा से आज हम सब पुनः इस भागवत कथा में सम्मिलित हुए हैं। आइए हम सब श्रवण करते हैं कि भागवत कथा के अंदर एक श्लोक आता है। वह श्लोक गीता में भी है। श्लोक है अनन्या चिंतयन्तो माम् ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। यह योगक्षेम वहन करने वाले कौन है? इसकी चिंता किसको है? इस 84 लाख योनियों का भरण पोषण कौन करता है? एक समय की कथा है। 3 ब्राह्मण परिवार, तीनों भाई एक साथ प्रेम से रहते थे। उसमें सबसे जो बड़े भाई थे, बहुत विद्वान, प्रतिदिन भगवान के भक्ति में लीन रहते थे। उनका प्रतिदिन का यह नियम बन गया था। सवेरे जैसे ही उठते थे वैसे ही वह कुश की चटाई, अपने काख के नीचे एक जोड़ा बर्तन, वस्त्र इत्यादि, जिसमें गीता जी की पुस्तक भी लेकर के गांव से बाहर सरोवर पर चल जाया करते थे। सरोवर पर जाकर के प्रतिदिन के भांति वह गीता जी का पाठ करते थे। गीता पाठ समाप्त करने के बाद अपने घर में आते थे। जो आहार उनको मिलता था भगवान का प्रसाद समझ करके ग्रहण करते थे। तीनों भाई की गृहस्थी बहुत सुखी से चल रही थी। समय बीतता गया धीरे धीरे। तीनों भाइयों में बड़े पंडित जी थे, उनके दोनों छोटों भाइयों का भी विवाह हुआ। सबकी पत्नियां आई बारी बारी से। अब जब किसी के घर में पत्नी आ जाए ना महाराज, तो अपना वह बुद्धि लगाने लगती है। पंडित जी के छोटे भाइयों की उनकी पत्नी बार बार कहने लगी, अरे महाराज, आपके बड़े भाई साहब तो कुछ करते नहीं हैं। आप लोग दोनों जो कमा करके लाते हैं उसी से गृहस्थी चल रही है। आपके बड़े भाई साहब तो बस सुबह हुआ, गीता माला लेकर के नदी के तट पे चले गए। महाराज, ऐसे गृहस्थी नहीं चलेगी। या तो अपने भाइयों के साथ रहो या मुझे त्याग दो। बार बार ऐसी बात सुनकर के पंडित जी के छोटे भाइयों का जो मन है विचलित हुआ। उन्होंने बड़े भैया से जाकर कहा, भैया ऐसा करो कि तुम भी मेरे साथ काम पे चलो। तीनों भाई मिलकर के काम करेंगे तो घर में कुछ अधिक धन आएगा। जब अधिक धन आएगा तब हम लोग का विकास और होगा। पंडित जी बहुत सरल थे। पंडित जी बहुत सरलता से समझाए, भाई तुम अपना काम करो, हम तो अपना काम करते ही हैं। और हम कौन होते हैं भरण पोषण करने वाले हैं? शब्द तो नारायण ही हैं। छोटे भाइयों ने झट से कह दिया, भैया ठीक है, अगर तुम्हारा नारायण ही भरण पोषण करते हैं तो ठीक है, हम लोग अलग हो जाएंगे। तुम अपना गृहस्थी तुम खुद चला और हम अपना गृहस्थी हम चलाएंगे।
पंडित जी हाथ जोड़ के बोले, भाई तुम्हारी जैसी इच्छा हो, मना तो हम नहीं कर रहे हैं, और तुम हमारे छोटे भाई हो, हम तुम्हें अलग होने के लिए भी नहीं कर सकते, लेकिन अगर तुम्हारी भलाई इसी में है तो जो भी सामान हो ले लो, जो बचे, जो लगे कि बड़े भैया को चाहिए छोड़ देना, बाकी सारा ले लो। भाइयों को तो बस ये चाहिए था। भाइयों ने तुरंत देर नहीं किया, झट से बंटवारा कर दिया। पंडित जी को टूटा हुआ एक मकान, टूटी चारपाई, कुछ जोड़े वस्त्र, थोड़ा सा अनाज, यही इनके हिस्से में आया। बाकी सारा सामान दोनों भाइयों ने रख लिया। उसके बाद भी पंडित जी का यह जो क्रम था नहीं रुका। प्रतिदिन के भांति पंडित जी तालाब पे जाते, स्नान करते, गीता जी का पाठ करते। धीरे धीरे गृहस्थी चलता गया, धीरे धीरे एक एक करके सामान समाप्त होता गया घर से। आज उनकी पत्नी जो है ना, बहुत धर्मशील, सुशील, पंडित जी को जगने से पहले जग करके दरवाजे पर खड़ा रहती थी। पंडित जी जाते, उनका प्रतीक्षा में दरवाजे पे खड़ा रहती, कब आएंगे कब आएंगे। आज ऐसा दिन आया है कि पंडित जी का मकान भी बिक गया है। अब पंडित जी के पास सिर्फ एक जोड़ी वस्त्र बचा है। आज पंडिताइन खड़ी है गेट पे, कह रहे हैं, प्रभु आज प्रसाद के लिए 2 दिन से घर में कोई अनाज नहीं, और अब कोई वस्तु भी नहीं बचा है, घर भी बेच दिया है, सारा सामान समाप्त हो गया है। पंडित जी कुछ नहीं बोले और अपने कर्म पे चले गए। जैसे तालाब पे पंडित जी जाकर स्नान करते थे, गीता जी का पाठ करते थे, आज भी महाराज वैसे ही पंडित जी गीता जी का पाठ कर रहे हैं। और यह मंत्र जब आया गीता जी में, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। मानो इस मंत्र को पंडित जी 2, 3, 4 बार पढ़ दिए। भगवान की कृपा देखिए। भगवान एक बनिए का रूप धारण करते हैं, काले घोड़े पर सवार होकर के एक थाल में नाना प्रकार के नैवेद्य, बड़े से थाल में सभी प्रकार के मिष्ठान इत्यादि लेकर के आते हैं। पंडित जी के दरवाजे पे कुंडी खटखटाते हैं, गुरुजी गुरुजी कोई घर में है, गुरुजी हैं। पंडिताइन आई, कौन है भैया, किनको खोज रहे हैं? माता जी प्रणाम, मैं तो गुरुजी को खोज रहा हूँ। कौन गुरुजी? वही मेरे गुरुजी। पंडिताइन बोले, जहाँ तक हमें जानकारी है पंडित जी आज तक किसी को शिष्य नहीं बनाए, किसी को दीक्षा नहीं दी है, फिर आप कैसे उनके शिष्य हो गए? बोले, माता मैं झूठ नहीं बोलता, आप हमारी गुरु माता हैं और पंडित जी हमारे गुरु जी हैं। उन्होंने ही यह नैवेद्य देने को कहा है, सो ग्रहण कीजिए। पंडिताइन भी बड़ी पतिव्रता है,
बिना पति की आज्ञा के वह कोई कार्य नहीं करती। एक भी कार्य बिना पति की आज्ञा के नहीं करती। बोले नहीं, जब तक मेरे पति की आज्ञा नहीं होगा मैं नहीं ले सकता, तुम ले जाओ। तुम झूठ बोल रहे हो। भगवान हार गए। बोले माँ एक काम कर सकती हैं, हमें बाजार में कोई काम है, जब तक गुरुदेव नहीं आ जाते हैं तब तक यह थाल आपके दरवाजे पे मैं रखने की आज्ञा चाहता हूँ। अगर आज्ञा हो तो मैं इसको यहीं रख दूँ। बोले ठीक है, लेकिन उनके आने से पहले इसको लेके जाना होगा। बोले ठीक है माँ, आके ले जाऊंगा, लेकिन गुरुजी से मैं कहूँगा क्या? कौन आया था, किसने रख के गया? माँ जब गुरुदेव आएंगे तो उनसे बस इतना ही कहिएगा कि आज जब आप गीता पाठ कर रहे थे तो बार बार एक ही डंडे से न जाने कितने बार प्रहार किया है आपने। गुरुदेव समझ जाएंगे, अपने शिष्य के ऊपर बहुत प्रहार किया, बहुत पीठ दर्द कर रही है माँ, बस इतना ही कहना, समझ जाएंगे गुरुजी। ताकि भगवान घोड़ा लेकर के बाजार की ओर चल दिए। पंडित जी कुछ देर बाद आए, अपने समय से दोपहर 12 बजे आए। क्या है यह, किसने रखा है? माता हाथ जोड़ के बोली, पंडित जी यह तो आप ही के कोई शिष्य ने आकर के रखा है। वह कह रहा था कि वह आपका शिष्य है, जबकि हमने बताया कि पंडित जी तो आज तक किसी को शिष्य बनाए ही नहीं। जब पंडित जी किसी को शिष्य नहीं बनाए तब मैं यह नहीं ले सकता, इसको ले जाइए। उन्होंने जिद किया कि आपने कोई मंत्र से उनके ऊपर बार बार प्रहार किया है आज। पंडित जी झट से समझ गए कि आज तो मैं जब गीता का पाठ कर रहा था तो एक ही श्लोक को मैंने बार बार पढ़ा है। वह श्लोक है, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जनः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्। जैसे ही इस मंत्र का पंडित जी को ध्यान आया, मानो जैसे किसी को मूर्छा आ जाता है वैसे मूर्छित हो गए, गिर पड़े, रोने लगे, विलाप करने लगे, रे पगली आज तो स्वयं नारायण ही तुमको दर्शन दे गए। कितनी भाग्यशाली हो तुम कि जो तुम्हें भगवान दर्शन दिए, और मैं कितना अभागा हूँ जो मंत्र के पीछे भाग रहा हूँ, मंत्र का जाप कर रहा हूँ, मंत्र का पाठ कर रहा हूँ, और भगवान दरस स्वप्न में भी नहीं दिए। क्या भगवान ने कहा है कि वह आएंगे? पंडिताइन बोले, हाँ पंडित जी, उन्होंने तो ऐसा ही कहा कि मैं अवश्य आऊँगा। अब पंडित जी टकटकी लगा करके देख रहे हैं, बार बार दरवाजे से इधर झांक रहे हैं, कभी उधर झांक रहे हैं, कब आ जाएं, कब आ जाएं। रात की 11 बज गया, देखते देखते सब सो गए। रात के 12 बजने वाला है, तभी कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। गुरुदेव, गुरुदेव। पंडित जी झट से जगे और दौड़ के जाकर के चरण पकड़ लिए। भगवान क्षमा करो, प्रभु क्षमा करो, हे नाथ आपने कृपा किया है,
यह आज आपने सिद्ध कर दिया है कि जो निश्चल भावना से आपकी भक्ति करे आप उसको अवश्य प्राप्त होते हो। और यह भी आपने सिद्ध कर दिया है कि पूरे सृष्टि के योग क्षेम वहम करने वाले सिर्फ आप ही हो। आपके सिवा इस सृष्टि में कोई नहीं है जो किसी का योग क्षेम वहम कर सके। भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण किया है, शंख चक्र गदा धारण किया है, पंडित जी पंडिताइन को बहुफल प्रदान किया है, अनेक अनेक प्रकार के हीरा रत्न जो है रात से भर दिया, दिव्य महल उनके बन गए। अब यह जो दृश्य को देखा उनके भाइयों ने, अब तो उनकी नैया डोलने लगी। और जैसे ही पंडित जी से अलग हुए थे उनके दोनों भाई धीरे धीरे कंगाल हो गए और पंडित जी पूरे नगर में श्रेष्ठ माने जाने लगे। दोनों भाई पुनः आकर के हाथ जोड़ा, पैर में गिर गया, भैया हमसे बहुत बड़ी गलती हुई, क्षमा करो, खाने को कुछ नहीं है, शरण दे दो। पंडित जी बोले, अरे किसका है, यह सारा तो तुम लोग का ही है, आ जाओ। और पुनः अपने भाइयों के साथ पंडित जी रहने लगे। भागवत कथा कि एक एक श्लोक मानो स्वयं भगवान कृष्ण ही हैं। वैसे ही गीता के एक एक उपदेश, एक एक वाक्य सत्य है, इसमें किसी को संशय नहीं होना चाहिए। यह प्रमाणित है और सिद्ध भी है। आप सब आत्मदेव, धुंधकारी इत्यादि की कथा श्रवण किए। आगे की कथा कल सुनाएंगे। तब तक के लिए सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राधे श्याम।